नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा चैनल बैंक निफ्टी विद अमित में। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले तो ये बात करेंगे, कुछ पॉइंट बहुत डिस्कशन करेंगे कि एफआईआई का डेटा के बारे में हम बात करेंगे कि उनका क्या व्यू है, वो तो है ही। लेकिन फ्राइडे को क्यों गिरा, वेडनेसडे को भी क्यों क्यों गिरा और मंडे को क्या होगा, ठीक है। तो बिल्कुल डेटा बेस्ड एफआईआई डीआईआई के डेटा बेस्ड एफआईडीआई क्या पोजीशन बना के गए, इस पे हम पूरी रिसर्च करेंगे। हम मैं ज़बरदस्ती के चार्ट आपको नहीं दिखाऊंगा कि ये हो रहा है वो सपोर्ट टूटा, सपोर्ट रेजिस्टेंस दोस्तों सबको देखना आता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। आप इसके लिए यूट्यूब वीडियो देखते हो तो मेरे ख्याल से यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। इंपॉर्टेंट होता है डेटा क्या मेंटेन होके गया है, डेटा क्या बन के गया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको याद हो मैंने वेडनेसडे को भी बोला था, आप लोगों को वेडनेसडे को आपको बता दिया था कि फ्राइडे के लिए आप याद रखना। मैंने बोला था कि देखिए लगातार क्या हो रहा है, मैं आपको दिखाता भी हूँ शीट में कि लगातार क्या कर रहा है, एफआईआई सेलिंग कर रहा है, ठीक है। और मैं आप लोगों से हमेशा, मैंने उस वीडियो में भी बोला था कि फ्राइडे के लिए कि आपको क्या करना है, ये व्यू बना के चलना है एफआईआई किस डायरेक्शन में काम कर रहा है। मतलब अगर आप 3 ट्रेड लेते हैं तो 2 ट्रेड उस डायरेक्शन में लीजिए जिस डायरेक्शन में एफआईआई काम कर रहा है। तो एफआईआई क्लियर है दोस्तों, हर मतलब सेलिंग कर रहा है, ठीक है। मैंने अपने ग्रुप में भी बता दिया था, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप दिखाऊंगा अपना, ठीक है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम लिंक मौजूद है, आप जाके चेक कर, आप उससे जुड़ सकते हैं। तो उसमें मैंने साफ साफ लिख दिया था दोस्तों, अपडेट कर दिया था कि एवरी राइज इज़ अ सेल, ठीक है। मतलब मैंने मेन मार्केट आवर्स में लिख दिया था, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है। मैंने टेलीग्राम चैनल में जो लिखा था कि एवरी राइज इज़ अ, देखिए मैंने साफ साफ लिख दिया था यहाँ पर कि सेल ऑन राइस, ठीक है। सेल ऑन राइस विल रिमेन 10:58 मैंने साफ साफ बता दिया था। उसके बाद मार्केट नीचे ही जा रहा था, फिर मैंने बीच में एक लेवल भी अपडेट कर दिया था दोस्तों, देखिए यहाँ पर कि साफ साफ 42 ये कि 40,380 इज़ इंपॉर्टेंट सपोर्ट, आपको दिख रहा होगा ना। वो भी टूटा तो हमारा बैंक निफ्टी जो है 40,200 को भी तोड़ के नीचे चला गया था। एंड आई नो डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर, बस 40,200 को भी तोड़ते हुए दोस्तों नीचे चला गया था, ठीक है। तो इस तरीके से हम मार्केट आवर्स बीच आपको देते रहते हैं। अभी आप पूरी बात को ज़रा ध्यान से सुनिएगा, बिना स्किप किए वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, पूरी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि मैं आपको जो डेटा देने वाला हूँ वो स्टॉक स्पेसिफिक भी देने वाला हूँ कि एफआईआई डेटा डीआईआई कौन कौन से स्टॉक्स में सेलिंग करके गए हैं, ठीक है। तो मैं उस हिसाब से भी आपको बताने वाला हूँ। तो आप बड़ा पेशेंसली, सिर्फ 2-4 मिनट की बात है दोस्तों, उसको सुनिए, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सारी बातों को मैं बहुत आपको चीज़ बताऊंगा कि मतलब मंडे को के लिए क्या पोजीशन बन के गई है, ठीक है। उस पर डिस्कशन करेंगे, ज़बरदस्ती के चार्ट वार्ट आपको नहीं दिखाऊंगा मैं। अब देखिए क्या हुआ है, बड़ी बहुत भयंकर वाली सेलिंग करी है एफआईआई ने, ठीक है। मतलब 5,978 करोड़ की सेलिंग करी है कैश में, ठीक है, एफआईआई। वहीं इसके अगेंस्ट में डीआईआई ने 4,252 करोड़ की बाइंग करी है। अब आप कह रहे होगे सर, आप लोग ये मन में जरूर सवाल आ रहा होगा कि जब एफआईआई ने सेलिंग करी और डीआई ने उतनी ही बाइंग मतलब उसके रेशियो में करी है, मतलब 4,252 करोड़ दोस्तों कम नहीं होते हैं, 4,250 करोड़ की बाइंग करी है, फिर भी वो हमको इंडेक्स पे क्यों नहीं दिख रहा है। देखिए मैं हमेशा बार बार आप लोगों से क्या कहता हूँ, मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए, आपके लिए एफआईआई का डेटा। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, मेरे लिए, मैं तो आपको बता दूँ, मेरे लिए एफआईआई का डेटा सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि एफआईआई उन शेयर्स में बाय सेल करता है जो इंडेक्स में आते हैं, मतलब ठीक है, जो बड़ी कंपनीज है, ठीक है, वहाँ पर मतलब मेजर पोर्शन वो लोग इन्वेस्टमेंट वहाँ करते हैं। इसीलिए दोस्तों एफआईआई के मूवमेंट से इंडेक्स पे बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है। डीआईए ने भी बाइंग करते हैं, डीआई बाइंग कर रहे हैं इंडेक्स में, लेकिन वो गिने चुने स्टॉक्स में वो ज़्यादातर जो है उन स्टॉक्स में बाइंग करते हैं जिसका जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के पार्ट नहीं होते। तो इस चीज़ को आप समझने की कोशिश क्या करिए, डीआईए के डेटा से इतना पॉजिटिव मत हुआ करें, थोड़ा बहुत उनका इन्वेस्टमेंट रहता है, बट मेजर पोर्शन वो जो है और अदर कंपनीज में करते हैं। वो आपको मैं लिस्ट भी दिखाऊंगा इस स्टॉक में, ऐसे ऐसे शेयर हैं जो निफ्टी के और बैंक निफ्टी के पार्ट नहीं है। तो एक बिल्कुल सिंपल भाषा में इस बात को समझ लीजिए दोस्तों, ठीक है। तो डेटा दोस्तों जो मंडे के लिए बिल्टअप होके गए वो मैं आपको दिखा दूँ, ये भी दिखा दूँ कि क्या क्या पोजीशन ये लोग अपनी होल्ड करके गए हैं, एफआईआई और डीआईआई और प्रो डेटा और जो रिटेल का डेटा। ये मैंने एक बिल्कुल पिक्चर में आप लोगों को मैं समझा दे रहा हूँ, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आप देखो 27 जनवरी को, देखिए दोस्तों 27 जनवरी के लिए ये लोग क्या पोजीशन, मतलब जो पोजीशन बना के गए फ्राइडे को क्लोजिंग के टाइम पर, तो रिटेलर जो है दोस्तों वो बुलिश पोजीशन बना के गया। यानी कि उसने क्या किया है, अगर ये इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं, वहाँ पे आपने कैश की देखी थी, तो अगर इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो फ्यूचर में देखिए, मतलब अदर इंस्ट्रूमेंट में, तो फ्यूचर में एफआईआई ने, रिटेलर क्या करके गया है, बुलिश पोजीशन बना के जा रहा है, रिटेलर जो है बुलिश पोजीशन बना रहा है, ठीक है। वहीं पर अगर आप डीआईआई की बात करो तो डीआईआई ने क्या किया, फ्यूचर में बॉट किया है, कॉल्स को भी बॉट किया है और कॉल्स और पुट्स को भी बॉट किया, यानी कि उन्होंने क्या किया है यहाँ पर
DII ने दोस्तों क्या पोजीशन बनाई है, हेज पोजीशन बनाई है, ठीक है। आप देखिए अगर इसको अगर आप सोचो बॉट कॉल्स और बॉट पुट्स, तो इसका मतलब DII ने हेज पोजीशन बनाई है। वहीं अगर आप FII को देखो दोस्तों, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखो आप, उन्होंने फ्यूचर को भी सोल्ड किया है, उन्होंने कॉल्स को भी सोल्ड किया है और उन्होंने बॉट किया है पुट्स को, यानी कि मतलब वन साइडेड, अगर आप कहोगे वन साइडेड दोस्तों बेयरिश पोजीशन बना के गए हैं FII। आप इस बात को ज़रा नोट बहुत ध्यान से समझना, मैं अभी और भी आपको डिटेल में समझाऊंगा। प्रो डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है। तो मेन देखिए FII डेटा देखिए आप, प्रो डेटा क्या होता है इसको आप ज़रा नेट पे सर्च करिएगा, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी इसको आप देखिएगा। प्रो डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना इंपॉर्टेंट FII DI का डेटा होता है। तो DI FII देखिए, देख रहे हैं आप दोस्तों क्या पोजीशन बना के गया है, बिल्कुल वन साइडेड बेयरिश पोजीशन बना के गया है। रिटेलर तो आप जानते हो हमेशा उल्टी दिशा में काम करता है, वो वन साइडेड बुलिश पोजीशन बना के गया, और DII दोस्तों क्या करके गया है, अपनी हेज पोजीशन बना के गया। तो आप लोगों को इतने समझदार हो, आप लोगों को खुद समझ में आ रहा होगा कि प्रोबेबिलिटी किसकी ज़्यादा है। प्रोबेबिलिटी दोस्तों नीचे जाने की ज़्यादा है, ठीक है। डाउन साइड की दोस्तों प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। डाउन साइड की प्रोबेबिलिटी, अगर मान लीजिए इन केस मंडे को गैप अप होगा गैप डाउन, मुझे उससे मतलब नहीं है, जो होगा मैं सुबह टेलीग्राम चैनल में लिख देता हूँ। मंडे फ्राइडे को जो मैंने दिया था वो अपडेट थोड़ा गलत हो गया, मुझे लग रहा था फ्लैट ओपन होगी, छोटा सा गैप डाउन होगा, बट वो गैप डाउन काफ़ी बड़ा हुआ और वो गिरता चला गया। अब गैप डाउन का क्या रीज़न था दोस्तों, क्यों नीचे गया है मार्केट, ये भी आप लोगों को पता होगा कि अडानी ग्रुप का जो है सबसे एक लोचा चल रहा है, ठीक है। मतलब कुछ फॉरेन इन्वेस्टर कंपनी है, उन्होंने कहा था हम सारा अपना पैसा अडानी ग्रुप से निकाल लेंगे, और अडानी ग्रुप के शेयर दोस्तों काफ़ी गिरे, 18% दोस्तों शेयर गिर गए, मतलब, ठीक है। सारे मेजर शेयर जो उनके हैं सब में गिरावट आई अडानी ग्रुप की। देखिए अडानी ग्रुप, अब आप कहोगे सर अडानी का निफ्टी बैंक निफ्टी से क्या कनेक्शन है, देखो भाई वो एक मेजर कंपनी है, अपने देश की एक मेजर कंपनी है, और अगर उस पर फ़र्क पड़ता है तो वो पूरी इंडिया पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है, पूरी इंडिया की इकोनॉमी पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है। आप इसको समझो इस चीज़ से, ठीक है। मेजर कंपनी में आती है, मतलब रिलायंस और अडानी ये मेजर कंपनीज है। अगर आप देखते होगे अगर एप्पल में कुछ हो जाता है तो पूरा डाउ जोन्स इधर उधर हो जाता है, ठीक है। तो ये फ़र्क पड़ता है स्टॉक मार्केट में, जो मेजर कंपनीज होती हैं किसी देश की। अब आप देखिए बात आ जाती है कि मंडे के लिए क्या है, तो मंडे के लिए मैं आपको क्लियर व्यू दे दूं, ठीक है। उससे पहले मैं आपको कुछ स्टॉक्स में भी दिखा देता हूं कि FII DI ने कौन कौन से स्टॉक में बाई सेल किया, ज़रा इसको आप समझिएगा। इन्होंने जो है मतलब दोस्तों HDFC बैंक वगैरह में से जो है सेलिंग कर दी है, अगर आप देखोगे तो इस लिस्ट में आपको मिल जाएगा। वहीं देखिए मैं आपको टाटा मोटर रिकमेंड कर रहा था, तो टाटा मोटर दोस्तों क्या हुआ है, ऊपर गया है, ठीक है। अगर आपने देखा होगा टाटा मोटर मैंने आपको रिकमेंड किया था क्योंकि लगातार बॉट कर रहे थे, बाइंग कर रहे थे, इन्होंने जो है फ्राइडे को भी बॉट किया। देखिए टाटा मोटर में आपको दिखा दूँ यहाँ पर, तो मैंने आप लोगों से कहा था अगर आप चाहे टाटा मोटर्स ITC ये शेयर्स मैंने आप लोगों को रिकमेंड किए थे कि आप इस पर बॉट कर सकते हैं, बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। ये बहुत हेल्प करते हैं दोस्तों। एक तो आप मान लीजिए स्टॉक ऑप्शन में करते हो या पोजीशन बनाते हो, पोर्टफोलियो बिल्डअप कर रहे हो, तो इसमें ये डेटा बहुत हेल्प करता है। तो देखिए टाटा मोटर को बॉट किया उन्होंने, तो दोबारा से 6% टाटा मोटर ऊपर चला गया, 445 के भाव पर टाटा मोटर पहुँच गया। वहीं अगर आप बैंक दिखा दो, मेजर बैंक में देखिए सेलिंग हुई है, ठीक है। HDFC बैंक देखिए, HDFC बैंक में दोस्तों यहाँ पर सेलिंग हुई है, ठीक है। HDFC बैंक देखिए सोल्ड दिख रहा होगा आपको, HDFC बैंक, ठीक है। और वही ICICI बैंक में देखिए दोनों में सोल्ड हुआ है, ठीक है। अब ये सॉरी पहले मैं आपको बता दूं, ये डेटा जो पहली बार देख रहे हैं वीडियो, देखिए जो पहली रो आप देख रहे हो वो ये बता रही है कि कैश में ये जो बता रहा है कि ये कैश मतलब स्टॉक के लिए कॉलम है कि स्टॉक में सेल किया या बॉट किया है। दूसरा कॉलम है जो बता रहा है कि फ्यूचर्स में FNO में सेल किया या बॉट किया है। तीसरी रो बता रहा है, ये बता रहा है कि उसकी वजह से प्राइस चेंज क्या हुआ, परसेंट ऊपर गया कि नीचे गया, ठीक है। अब आप आ जाओ IC, देखिए मैं कुछ और भी चीज़ दिखाता हूँ आपको। आपने देख लिया HDFC बैंक, इसी तरीके से आपको और भी बैंक इसमें मिल जाएंगे, क्योंकि दोस्तों मेन टोटल जो अगर आप लिस्ट देखोगे 66 स्टॉक्स है जिसमें इन्होंने बाई सेल किया है। तो मैं एक एक को नहीं बता पाऊंगा, आप इसमें से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फाइंड करने की कोशिश करिए, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है, वहाँ पे भी देखिए सेलिंग हुई है। जैसे मैं आपको दिखा दूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI नीचे देखिए आपको दिख रहा होगा, वहाँ पर भी सेलिंग हुई है। HDFC बैंक में सेलिंग हुई है, ठीक है। ICICI में भी आपको मिल जाएगा, यहाँ पर सेलिंग हुई। तो मेजर बैंक्स जो है दोस्तों बैंकिंग सेक्टर में, बंधन बैंक हो गई, वहाँ पर भी सेलिंग हुई। देखिए आपको दिखाऊँ, मतलब अगर आप देखोगे तो मतलब बैंकिंग सेक्टर में दोस्तों सेलिंग ज़बरदस्त हो रही है, इसीलिए बैंक निफ्टी भी नीचे जा रहा है। रिलायंस में देखिए वह उस दिन भी सेलिंग हुई थी, फ्राइडे को, वेडनेसडे को, नहीं ट्यूसडे को, और फिर से रिलायंस में आज सेलिंग हुई। तो रिलायंस देखिए इसलिए नीचे और है। तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आपको और भी बैंक मिल जाएंगी दोस्तों। ICICI बैंक देखिए, ICICI बैंक में भी सेलिंग हुई है, आपको दिख रहा होगा ऊपर टाटा मोटर के जस्ट नीचे देखिए ICICI बैंक, मैं आपको दिखा दूँ ICICI बैंक देखिए, ये
ठीक है। तो ICICI बैंक में भी दोस्तों सेलिंग हुई है। तो ये सारी मेजर बैंक, मतलब अगर आपको देखोगे इस लिस्ट में तो ज़्यादातर आपको बैंक्स मिलेंगी जिसमें सेलिंग हुई है। तो मुझे प्रोबेबिलिटी अगर आप देखोगे, देखिए क्या है कि यहाँ पर प्रेडिक्शन वेडिक्शन मतलब कुछ ऐसा नहीं है, हम प्रोबेबिलिटी पे काम करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी दोस्तों जो ज़्यादा दिख रही है वो गिरावट की ज़्यादा है, ठीक है, गिरने की ज़्यादा है। इन केस अगर बैंक निफ्टी जो है या मार्केट जो है फ्लैट ओपन होता है तो गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं दोस्तों, ठीक है। और छोटा सा गैप अप होता है तो भी गिरने के चांसेस ज़्यादा है। बड़ा गैप अप हो जाता है उसके बाद थोड़ी देर मार्केट जो है अगर टाइम पास करने लगता है 5-10 मिनट तो दोस्तों शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, ऊपर जा सकता है। मॉर्निंग की प्लानिंग आप ये समझ लीजिए बिल्कुल क्लियरली। अब अगर मान लीजिए क्या होता है कि मंडे को मार्केट जो है गैप डाउन ओपन होता है, थोड़ा सा रुक जाइएगा क्योंकि गैप डाउन होकर थोड़ा सा ऊपर आएगा। ऊपर आने के बाद फिर से जब अपना लो तोड़ने लगे डे का, फिर से आप बेरिश पोजीशन बनाइएगा। या आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए दोस्तों, मैं आपको एक लेवल दे दूंगा, मतलब बता दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अच्छा, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बोल दिया तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको अब बुलिश पोजीशन बनानी है, उसका वेट करिए सस्टेन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, उसके ऊपर कैंडल्स बन रही है कि नहीं बन रही है। सपोर्ट असिस्टेंस इतना तो आप समझते होंगे ना कि सपोर्ट टूट गया तो या तो नीचे बहुत तेज जाएगा या सपोर्ट से बाउंस करेगा। दो चीज़ होती हैं सपोर्ट रेसिस्टेंस में। रेसिस्टेंस में भी यही होता है, अगर रेसिस्टेंस से टकरा के वापस आ रहा है तो नीचे गिरेगा, रेसिस्टेंस तोड़ रहा है तो शॉर्ट कवरिंग आएगी, ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। इतना तो आप लोग बेसिक जानते होंगे सपोर्ट रेसिस्टेंस के बारे में। तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों, आपको बहुत मदद मिलेगी, मैंने वहाँ पर लिख भी देता हूँ तो ये होने वाला है, तो आपको मदद मिल जाती है, उससे आप खुद डिसीजन ले पाते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसकी कॉस्टिंग नहीं है। ये शीट भी मैं आपको दे सकता हूँ, इसमें मैंने एक एक दिन का स्टॉक FIDA कौन कौन से स्टॉक में बाई सेल करते हैं ये मैंने पूरी लिस्ट बना रखी है दोस्तों। आप टेलीग्राम में जुड़ के मुझसे ये लिस्ट भी ले सकते हैं, इससे बड़ी मदद मिलती है, पोर्टफोलियो बिल्डअप में आप बना सकते हो। मैं छोटा सा अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहा हूँ, वो इसी से ही कर रहा हूँ। और आपको बता दूँ उसमें से मेरे जो है 10 मैंने अगर शेयर लिए होंगे तो 10 में से मेरे 7-8 शेयर जो है वो ग्रीन ही है, रेड में नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैं यहाँ पर FIDA की पोजीशन को देख के डिसीजन ले रहा हूँ। 3-4 बार कहाँ पे बॉट हो गया, एक फ़िल्टर लग जाता है एक्सेल शीट में, पता लग जाता है ये बराबर यहाँ पर बॉट कर रहे हैं, सेल नहीं कर रहे हैं, तो आप डिसीजन ले पाते हो, तो बड़ी मदद मिलती है दोस्तों। तो अब समरी पे आ जाते हैं दोस्तों। समरी सिंपल सी है, मैं मंडे के लिए मतलब FII की, जब तक FII की देखिए बड़ी सी बाइंग नहीं दिखेगी, ठीक है, मतलब ये नहीं कि 200-300 करोड़ की बाइंग नहीं, 800 करोड़ की बाइंग नहीं, जब तक कम से कम 1500-2000 करोड़ की बाइंग FII की आपको ना दिखे तब तक बिल्कुल भी आप बुलिश माइंडसेट मतलब मत बनाइए। इंट्राडे में दोस्तों गिरावट ही दिख रही है इतने दिनों से, 1.5 महीने से आप देख रहे होगे, चाहे कितना भी गैप अप हो जाए लेकिन नीचे आता है, ऊपर आ जाता है तो नीचे आता है, मतलब सेल ऑन राइज ही हो रहा है, क्योंकि FII दोस्तों लगातार सेलिंग कर रहा है। आपको नहीं समझ में आपको प्रूफ चाहिए तो ये एक्सेल शीट है, आप इसमें देख लीजिए, मैं लगातार ट्रैक करके दिखा रहा हूँ आपको, लास्ट 1.5 महीने से आपको दिखा रहा हूँ, ये डेटा बेस बात हो रही है दोस्तों, कोई हवाबाजी वाली बात नहीं है। FII के साथ आप वर्क करिए, अगर हम इंट्राडे में वर्क करते हैं, FII कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहा है एक लेवल के नीचे, ठीक है, कुछ कैंडल्स को देख के, ऐसा भी नहीं कि मतलब आप सुबह उठ के FII सेलिंग कर रहा है, मॉर्निंग होते ही आपने मतलब पुट ले लिया, ऐसा नहीं है। कुछ लेवल्स होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, उनके आधार पर आप ट्रेडिंग करिए, स्टॉप लॉस के साथ काम करिए, क्योंकि इतनी सेलिंग हुई है तो शॉर्ट कवरिंग भी हो सकती है, ठीक है, दोनों साइड है दोस्तों। बट अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो गिरने की प्रोबेबिलिटी दोस्तों ज़्यादा है, मंडे को भी गिरावट देखने को मिल सकती है। और मैं आपसे यही कहूँगा, प्ले वेरी कॉशियसली, मतलब बहुत आराम से काम करिए, ठीक है, और स्टॉप लॉस लगा के काम करिए दोस्तों। मैंने आपको बिल्कुल डेटा बेस आपको समझा दिया है, डेटा के साथ FII के। मंडे अगर फ्लैट ओपन होता है तो नीचे के चांसेस ज़्यादा है, गिरेगा, ठीक है, गिरने लगेगा एकदम से। और अगर मान लीजिए गैप डाउन होता है तो थोड़ा वेट करिएगा, मतलब सस्टेन हो जाए, सस्टेन होने के बाद फिर गिरावट आने लगे, अपना डेलो तोड़ने लगे तो आप पोजीशन बनाइएगा, या मैं लेवल्स दे दूंगा जो, उसके हिसाब से आप पोजीशन बनाइएगा पुट में। इस तरीके का व्यू है दोस्तों मंडे के लिए। मैं दोस्तों FII अगर मैं आपको बिल्कुल फैक्चुअल बताऊं, फैक्ट के साथ बताऊं, मैंने आपको ये भी दिखाया कि कहाँ का पोजीशन बनाई है, ये शीट फिर से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ये देख लीजिए आप, बेरिश पोजीशन बनाई है, DII जो है वो अपनी हैच पोजीशन बना के गया है, ठीक है। तो अगर DII को भी डर है कि गिर सकता है मार्केट, तो हमको अगर प्रोबेबिलिटी अगर देखें, स्टॉक्स को देखें, डेटा को देखें, तो नेगेटिव है दोस्तों मंडे को भी। और गैप डाउन होगा कि गैप अप होगा ये मैं आपको सुबह टेलीग्राम चैनल में अपने अपडेट कर दूंगा। अभी बता दूं तब भी कोई बात मतलब नहीं है, सुबह मंडे को सुबह 8 बजे बताऊं वही उतना ही बराबर है। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिए, कमेंट करिए आपको कैसी लगी एनालिसिस FII DII डेटा के हिसाब से। थोड़ा अच्छा लगता है इसको जब आप अप्रिशिएट करते हो तो मेरा और मन करता है और चीज़ें निकाल के लाने को, जैसे मैं आपके लिए ये चीज़ निकाल के लाया, और इसको आपको इसी तरीके से मैं आपको हर वीडियो में अब ये भी अपडेट किया करूँगा कि
फ्यूचर्स में क्या क्या पोजीशन पुट्स लेके गए हैं कि कॉल्स लेके गए हैं, तो ताकि आपको और मदद मिले। ठीक है, थैंक यू दोस्तों फॉर लिसनिंग।